वेलकम टू प्रोमोनी क्लासेस। आज हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन का आज फर्स्ट क्लास होगा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा सिंपल मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आज पहला क्लास होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस। सिलेबस में बताया गया है कि आपको यहाँ पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लिंक, काइनेमेटिक्स पेयर, लोअर एंड हायर पेयर, काइनेमेटिक्स चैन, मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन्स। इसके साथ साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, उसको 6 पीरियड में पढ़ना है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसे 6 क्लास में खत्म करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज देखते हुए चले जाएंगे। यहाँ आपसे जो स्लाइड बना है वो आपके बुक से ही बना है, तो आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि मशीन। ठीक है, कि मशीन क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो मशीन क्या होता है ये चीज़ तो हम लोग समझते हैं, बट यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टिव में समझाया गया है, आपको इस तरीके इस वे में बताया गया है कि मैकेनिज्म से क्या रिलेटेड है मशीन। ठीक है, किस प्रकार से मैकेनिज्म से रिलेटेड है मशीन, ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए मशीन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हम लोग ये जान लें कि जो मशीन है वो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है उस एक मैकेनिज्म मशीन नहीं हो सकता। ठीक है, दो से ज्यादा जब मैकेनिज्म मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, मशीन बनते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग जान लें यहाँ पे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मशीन को डिफाइन किया गया है, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि एक मशीन किसी कार्य को भली भांति संपादित करने के लिए, मतलब कि खत्म करने के लिए, पूर्ण करने के लिए बनाए गए यंत्र विन्यासों का समूह होता है। मतलब कि जो मैकेनिज्म बनाया जाता है उसका एक समूह होता है। ठीक है, यानी कि एक मशीन जो है कई मैकेनिज्म का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, उसमें 2 4 6 8 10 कितने भी मैकेनिज्म हो सकते हैं एक मशीन के अंदर। ठीक है, आगे बताया गया है एक मशीन में विभिन्न प्रकार के बलों एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। एक मशीन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बलों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, मतलब कि ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इन बलों एवं ऊर्जाओं को आरोपित होने से मशीन की विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब ये बल और ऊर्जा यूज किए जाते हैं तो मशीन में विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं। मतलब कुछ जो उसमें एलिमेंट होते हैं या फिर कहे कल पुर्जे होते हैं, वो रिसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, कुछ रोटेटरी मोशन करते हैं, कुछ ऑसिलेटिंग मोशन करते हैं। तो ये सब मोशन उसमें होते हैं और अंत में क्या होता है, और अंत में उनसे कार्य संपादित होते हैं, और अंत में इस प्रक्रिया से जो कार्य होना होता है मशीन से वो पूर्ण होता है। इस प्रकार मशीन कई पिंडों का एक सम्मिलित रूप होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मशीन है वो कई पिंडों का या फिर कई बॉडी से मिलकर बना होता है, जो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने या फिर अमुक कार्य करने में उपयोगी होते हैं। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट टाइप की एनर्जी को मशीन में यूज किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो कार्य करना चाहते हैं फाइनल उसमें बदलने के लिए, या फिर जो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन की डिफिनेशन तो ही जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, या फिर जो है हमारा डिजायर जो है वर्क को पूरा करने के लिए वो पूरा करे, उसी को क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। सिंपल भाषा में इस तरीके से समझते उसको। देखिए यही चीज यहाँ बताया गया है एक लाइन में कि यहाँ पे किसी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने या किसी अमुक कार्य को करने में उपयोगी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। सिंपल एक लाइन में से डिफाइन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर समझाया किसी गया है मैकेनिज्म के वे में। आगे देखिए क्या कह रहा है, उल्लेखनीय है कि सभी मशीनों में निम्न 2 प्रकार की बातें समान होती हैं। कौन कौन सी, पहला है अंगों पर बलों का आरोपण होना। कोई भी अंग होगा मशीन का उस पर बलों का आरोपण होगा।
अंगों के बीच सापेक्ष गति का पारेषण होना, ठीक है, अंगों के बीच जो है बलों का पारेषण होना, ठीक है, अंगों के बीच क्या होगा, बलों का पारेषण होगा, तभी तो मशीन वर्क करेगा। आगे है उपरोक्त बलों के आरोपण से अंगों के बीच सापेक्ष गति होना, ठीक है, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट होंगे, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उस पे फोर्स लगेगा, जिससे कि उनके बीच सापेक्ष गति होगी, रिलेटिव मोशन उनके बीच होगी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे शांत दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस स्लाइड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मशीन के सिद्धांत, जो कि आपके चैप्टर का, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है थियरी ऑफ मशीन, ये क्या चीज है, ये किसके बारे में बताती है या किसके बारे में समझाती है हम लोग को, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मशीन के सिद्धांत का क्या मतलब है, कि मशीन के सिद्धांत का ये मतलब है कि जो भी मशीनरी पार्ट है, ठीक है, उसमें जो बल लग रहे हैं और उसमें जो सापेक्ष गति हो रही, रिलेटिव मोशन हो रहा है पार्ट्स के बीच में, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बताया गया, मशीन के सिद्धांत विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीन के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सापेक्ष गति और लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है, इस बात को एकदम पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि सापेक्ष गति और लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, मशीन के सिद्धांत, थियरी ऑफ मशीन में, ठीक है। थियरी ऑफ मशीन का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, बहुत इजी है, क्या है, मशीन के सिद्धांत विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मशीन के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है। ये डिफिनेशन को आप ध्यान में रखिए, डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि थियरी ऑफ मशीन में क्या बेसिकली किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सापेक्ष गति और उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, दोनों का ही अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थियरी ऑफ मशीन, जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है, और इसके अंतर्गत हम लोग समझे थियरी ऑफ मशीन में रिलेटिव मोशन और उस पर किसी बॉडी पार्ट पे या मशीनरी पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब थियरी ऑफ मशीन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। पहला क्या है, शुद्ध गति की, मतलब कि काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा है शुद्ध गति की, दूसरा है गति की यानी कि डायनेमिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से इसके डिवाइड किया गया है ये चीज समझ लेते हैं। पहले थियरी ऑफ मशीन को डिवाइड किया गया है सबसे पहले शुद्ध गति की, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया अंगों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं किंतु आरोपित बलों पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या जी, इसके अंतर्गत शुद्ध गति में क्या होता है, जैसे नाम ही है शुद्ध गति, तो केवल गति का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें लगने वाले बल पर हम लोग बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। कोई मशीनरी पार्ट है जिसपे बल भी लग रहे हैं और मोशन भी कर रहा है, गति भी कर रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो केवल और केवल उसके गतियों का अध्ययन करते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए गति की डायनेमिक्स में क्या है, इसमें अंगों पर आरोपित बलों का अध्ययन अध्ययन करते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, स्थैतिक तथा गतिक अवस्था में, मतलब कि जब वो गति की अवस्था में हो, पहला जब कोई मशीनरी पार्ट गति की अवस्था में हो तब उस पर क्या करते हैं, बलों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा जब स्थिर अवस्था में हो तब उस बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में था समझने के लिए, यहाँ पर बस एक चीज आपको याद रखना है, आगे भी देखेंगे इनको थोड़ा डिटेल से। यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से जो है, ये आपको याद रखना है कि काइनेमेटिक्स है एंड डायनेमिक, सॉरी डायनेमिक्स है, और उसके डायनेमिक्स को फिर दो भाग में किया गया, काइनेटिक एंड स्टैटिक्स। इस चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसे जरूर लिख के आइएगा, इससे आपका नंबर अच्छे मिलेंगे। आइए देखते हैं एक एक को थोड़ा डिटेल में। पहला जो था यहाँ पे वो है शुद्ध गति की काइनेमेटिक। शुद्ध गति में क्या हम देखा कि शुद्ध गति मशीन के सिद्धांत का वह शाखा है जिसमें मशीन के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन
किया जाता है, किंतु उन पर लगने वाले बलों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध गति की मशीन के अंग के विस्थापन, वेग और त्वरण के मान को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जब सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं तो विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या की जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, ये किसमें होता है, ये होता है काइनेमैटिक्स में, जिसमें बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल और केवल गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गति की जो दूसरा पॉइंट था हम लोग का, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, गति की देखिए जो लिखने का तरीका है, ये जहाँ पे जो लिखा है, अगर एग्जाम में आपका आ जाएगा तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है, मशीन के सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें मशीन के विभिन्न अंगों पर आरोपित बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बल दो प्रकार के होते हैं, गतिकी और स्थैतिक। बल गति मतलब काइनेमेटिक्स में क्या होगा, बल गति में मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसमें मशीन के किसी अंग पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है जबकि वह गतिशील हो। स्टैटिक में क्या हो जाएगा, जब वो स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, स्थैतिक मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसमें मशीन के अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है जबकि वो स्थिर अवस्था में हो। बस ध्यान क्या रखना है कि जब थियरी ऑफ मशीन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और एक है डायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद से इसको भी जो डायनेमिक्स है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो क्या गया है, वो है काइनेटिक और स्टैटिक्स। ठीक है, तो इस बात पे इस डायग्राम को आपको याद रखना, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इस डायग्राम को याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा, लिखने का जरा से मौका मिलेगा तो इस डायग्राम को तुरंत बना देना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास। मैकेनिज्म होता है क्या चीज है, इस बात को समझना है। ठीक है, कोई भी सबसे पहले अपने भाषा में समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि चार लिंक से बना हो, लिंक का मतलब जस्ट इसके आगे वाले क्लास में समझेंगे। ठीक है, मतलब किस तरह के समझ सकते हैं, कोई भी 4 या फिर 5 6 मशीनरी पार्ट से बना हो और वो पर्टिकुलर एक कोई फंक्शन कर रहा हो, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये मैकेनिज्म का काम कर रहा है। ठीक है, और मशीनरी में क्या होता है, बहुत जो मशीन होती है उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मशीन फाइनली क्या करती है, कोई इनपुट देने पर आउटपुट देती है या फिर किसी प्रकार की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया फाइनली कि मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ गया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ या प्रतिरोधी पिंड। दृढ़ पिंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ पिंड मतलब वो पिंड जिसमें जरा सा भी बल लगने पर उसके बॉडी में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, उसे कहते हैं दृढ़ पिंड। प्रतिरोधी पिंड भी क्या करता है, पावर को पूरा पूरा ट्रांसमिट कर देता है, जैसे कि बेल्ट हो गया, स्प्रिंग हो गया। ठीक है, ये और जो लिक्विड फ्लूइड है वो सब के सब क्या है, हमारे प्रतिरोधी पिंड में आते हैं, यानी रेजिस्टेंस बॉडी में। एक मिनट फिर से करते हैं इसको। देखिए यहाँ बताया क्या गया है, दृढ़ या प्रतिरोधी पिंडों का वह संयोजन जिसमें पिंड की आकृति एवं संयोजन इस प्रकार हो कि वे एक दूसरे के सापेक्ष एक गति प्रदान करें, एक निश्चित गति प्रदान करें, यंत्रावली या यंत्र विन्यास कहलाता है। ठीक है, दृढ़ पिंड उन पिंडों को कहते हैं जिनके ऊपर बल आरोपित करने पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रतिरोधी पिंड उन पिंडों को कहते हैं जिनके ऊपर बल आरोपित करने पर उनके रूप में परिवर्तन हो जाए किंतु यह परिवर्तन नगण्य हो, जैसे पट्टा, स्प्रिंग, कार्यकारी तरल यानी वर्किंग फ्लूइड प्रतिरोधी पिंड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म जो एक यंत्र विन्यास है, इसका यहाँ पे फिगर दिया गया है जिसका नाम है स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, ये पिस्टन जो है रिसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, आगे और पीछे मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक गाइड लगा हुआ है, जिस गाइड, ठीक है, क्रॉस साइड इसमें लगा होता है,
ये भी यहाँ पे आगे पीछे मूव करता है, और यहाँ पे ये लिंक फिक्स होता है, ठीक है, ये मूव इस, और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्रैंक होता है। ये क्रैंक उसके क्या करता है, इस पे रोटेट करता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ खींची जाता है और फिर यहाँ आता है। इस प्रकार से ये जो क्रॉस हेड है ये भी आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, और इस यहाँ से ये लिंक पिस्टन का जो रॉड है, पिस्टन रॉड ये भी इससे जुड़ा हुआ, तो ये भी पिस्टन भी आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसका नाम है स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली या फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमने बताया वही यहाँ पे बताया गया है चित्र में एक यंत्रावली दर्शाई गई है, दिखाई गई है, जिसे स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली कहते हैं। यह दृढ़ या प्रतिरोधी पिंडों जैसे कि फ्रेम, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर एक संयोजन है, जो कि हमने पार्ट बताया उन सब का क्या है, एक संयोजन है, जिसमें ये पिंड इस प्रकार की आकृति और संयोजन रखते हैं कि वे आरोपित करने पर वे एक दूसरे पे सापेक्ष निश्चित गतियां प्रदान करते हैं। जैसे निश्चित गतियां प्रदान करने का मतलब, मान लीजिए इसे रोटेट कराया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। तो निश्चित गति, इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रहा है। इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रहा है, ठीक है। तो सापेक्ष निश्चित गतियां प्रदान करते हैं, ठीक है। यह यंत्रावली स्लाइडर के पश्चात गति को क्रैंक के घुमाव गति में बदल देता है, अथवा इसके विपरीत है, ठीक है। क्रैंक के घूर्णन गति को स्लाइडर में पश्चात गति में बदल देता है। इसका क्या मतलब, देखिए ये क्रैंक है, क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसके रोटेशन को किस में चेंज कर दे रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर दे रहा है। या इसके उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे पावर का जनरेशन हो रहा हो, तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाएगा। ये ऐसा इसको बोलते हैं स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली, जिसमें होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देना, या सर्कुलर मोशन को जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देना, सर्कुलर या फिर रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इस यंत्रावली में, इस मैकेनिज्म में ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। ये था टॉम का पार्ट फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं क्लास फर्स्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे पार्ट सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर समाप्त करेंगे। इसका पीडीएफ जो है आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।